अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं मज़ेदार से और गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ। और इन सर्दियों के मौसम में तो आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आलू लिए थे, 4 बड़े साइज के आलू, जिसे बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। अच्छे तरीके से मैश किया है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगी ये ब्राउन प्याज है। एक छोटी प्याज थी जिसे मैंने ब्राउन कर लिया, और ब्राउन करते वक्त मैंने इसमें 3 साबित लाल मिर्चें जो होती हैं गोल वाली, वो शामिल की थी। उसके साथ ही इसको फ्राई किया और क्रश कर लिया। ये इसमें चली जाएगी, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसके बाद अब यहाँ पे इसमें कुछ मसाले शामिल होंगे। सबसे पहले मैं नमक ½ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। ½ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून, तकरीबन 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैं ½ टी स्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो डालें और नहीं है तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, और ये 1 हरी मिर्च है, ये इसमें चली जाएगी। अच्छा, मैंने ऊपर से पिसी लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च ये सब नहीं शामिल की, क्योंकि मैंने जब प्याज ब्राउन की थी तो इसके अंदर जो ये मिर्चें डाली हैं ये काफ़ी तेज़ है, और जो हरी मिर्च डाली है ये भी काफ़ी तेज़ है। तो इन सबको जब हम मिक्स करेंगे उसके बाद मैं चेक करूँगी, अगर मिर्चें मुझे तेज़ लगी या सही लगी तो ठीक है, और कम होगा तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी इसमें। और अब सबसे लास्ट में इसके अंदर जाएगा ये ½ लींबू का रस। लींबू का रस ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है। बस अब इसे हम मिक्स करेंगे। जहाँ पर मैंने तमाम अज़्ज़ा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अभी मैंने इसे चखा है तो मिर्चें मुझे कम लग रही हैं, इसलिए मैं इसमें ये ½ टी स्पून के करीब कुटी लाल मिर्च और 1 ये हरी मिर्च है छोटी सी, ये काट के इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रखा है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए इसे गूंदे हुए। मैंने 2 कप चिक्की का आटा लिया था और 2 कप मैदा लिया था, उसमें नमक शामिल करके और सिंपल तरीके से इसको आटा गूंद लिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी लच्छा पराठे की, मैं उसका लिंक यहाँ लगा दूंगी आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी उसका लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने उसका आटा गूंदा था सेम वैसा ही ये आटा गूंदा है। और हाँ, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन शामिल की है ताकि पेट जो है सेट रहे। और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं, और अब जो है पराठे बनाने शुरू करते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे इसके पेड़े ले रही हूँ, देखिए इस तरह से इक्वल साइज़ के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, और अपनी फैमिली में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। आटा आपने ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बस दरमियान का होना चाहिए, नॉर्मल जिसको कहते हैं। ये देखिए ये 2 पेड़ हो गए, इन्हें ना रखते हैं। यहाँ पर खुश्क आटा थोड़ा सा करेंगे ताकि चिपके नहीं, इस तरह से। यहाँ पे बेलना है, वहाँ पर भी ज़रा सा खुश्क आटा लगाया है मैंने इसमें। इसे बेलेंगे। अच्छा, तवा मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। खुश्क आटा लगाया है मैंने इसमें, इसे मैं यहाँ रखूंगी, और इसे भी इसी तरह से इतना ही बेलेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पेड़ों की रोटियां बना ली हैं, और अब मैं इसमें ये आलू का अमेज़ा जो है ये इसमें शामिल करती हूँ। इसको पूरे में अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने आलू का अमेज़ा इसमें फैला लिया है। इसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसके दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें तो वो चिपक जाए इसमें। ये हो गया। और अब ये जो दूसरी रोटी है ये इसके ऊपर इस तरह से आपने रखी। अब ये हो रही है टेढ़ी मेढ़ी, कोई मसला नहीं है।
इसको जोड़ ले मैंने इस तरह से। और अब ये इस तरह का कोई सा भी कवर ले लीजिए, किसी भी देगची का, नॉन स्टिक का जो होता है, और इस तरह से इसको कर दीजिए। इस तरह आपकी ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी तैयार है। और बस यहाँ से इसे इस तरह से अलग कर लीजिए। और ये रहा हमारी गोल रोटी। देखिए है ना ज़बरदस्त सी, आसान सी। बस इसके किनारों को इस तरह से दबा दीजिए और बस हो गए। ये लीजिए, थोड़ा सा मैदा हमने लगाया, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मैदा बस। और अब इसे हम गर्मा गर्म तवे के ऊपर डालते हैं। बस अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमें जो है बनाना है, फ्राई करना है इस पराठे को। ये देखिए इस साइड से ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे पलटेंगे। बस इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है, उलट पुलट कर। अब इस साइड पर हम ऑयल डालेंगे। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। इस साइड पर भी ऑयल लगाएंगे। ये देखिए कैसा जबरदस्त सा फूला फूला सा हमारा आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है। बस ये बिल्कुल तैयार है, मैं इसे निकाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।